वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे लोग, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब कहने का ये कि जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा था आर डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है। अभी पॉइंट चार्ज लेने की बजाय यहाँ पे लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज एक लाइन में चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इससे आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है बच्चे, वो भी विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है वो तो आगे सेक्शंस में वीडियोस में हम पढ़ेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम कोई एक ऐसी थ्योरम होती है जिससे इस चीज़ का एक्सप्रेशन निकालना बहुत इजी होता है। बट एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपको डेरिवेशन करनी है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ के 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए जब तक आपको समझने के बाद याद ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। स्टेप बाय स्टेप इसमें देखिएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक कंसिडर करना होगा इनफाइनाइट, जो वायर है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट है इस तरीके से मान लेते हैं। ये देखिए ये चार्ज है, लीनियर चार्ज मैंने बना दिया इस तरीके से। ये लीनियर चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी कितनी, लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है ऊपर से भी और नीचे से भी। इसकी वजह से हमें एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, लेट दिस बी डिस्टेंस बी x, क्योंकि ये अलोंग ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये आपकी x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस है, लेट इट बी डिनोटेड बाय x। ठीक है, तो इस पूरे चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करेंगे। ये छोटी सी लेंथ हमने कंसीडर करी, कितनी लेंथ, लेट इट बी dy, जिसका इस पॉइंट से O पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, y, लेट इट बी y। ठीक है बेटा, छोटी सी लेंथ ली है तो इस पर चार्ज भी छोटा सा होगा, छोटा सा होगा। पहले ये बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। हमें मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, तो इस पार्ट का जो चार्ज है वो dq है और इसकी लेंथ dy है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम dq अपॉन dy भी लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर dq यूज़ होना होगा तो dq की जगह लैम्डा dy भी लिख सकते हैं। फिलहाल प्यारे हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा जो चार्ज है dq, इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं ab। पहले हम इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर कुछ करके पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए इस छोटे से पार्ट की वजह से अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो लेट दिस डिस्टेंस बी r। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में क्या रिलेशन होगी, ट्राइंगल OBP में हाइपोटेन्यूज जो है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बाद में यूज़ होगा। फिलहाल देखते हैं बेटा, इस पॉइंट पे इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख के देखें पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगा, इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से वो इस तरीके से ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। लेकिन छोटे से पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे ई से नहीं डी से डिनोट करेंगे। लेट दिस एंगल बी थीटा। ओके, तो जैसे बेटा ये DE निकाली इस छोटे से पार्ट की वजह से, ऐसे ही जैसे O पॉइंट के इधर एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे ही बेटा इस O पॉइंट के जितना डिस्टेंस ऊपर ये पार्ट है उतना ही डिस्टेंस हम एक नीचे पार्ट कंसिडर करेंगे, नीचे कंसिडर करेंगे इस तरीके से। उसका भी डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा बच्चे, इस तरीके से, वो भी डिस्टेंस r होगा, वो भी एंगल थीटा होगा।
तो उसकी वजह से भी, छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो प्लस रख के वो इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कितनी होगी, सेम होगी DE जितनी यहाँ थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम इस DE को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में बच्चे, एक इधर अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होएगा, तो अगर ये DE है तो इधर की तरफ कितना कंपोनेंट हो जाएगा, DE cos थीटा। ऐसे ही प्यारे इधर कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। ऐसे ही इस DE को रिजॉल्व करेंगे अलोंग वर्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा है तो बेटा ये भी वर्टिकली अपोजिट थीटा होएगा, तो ये DE है तो इधर हो जाएगा DE cos थीटा और इधर हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है बच्चे, आप देख पा रहे हैं DE sin थीटा जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में और तो और इक्वल भी हैं, जिसकी वजह से दे विल कैंसिल ईच अदर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये बचेगी DE cos थीटा और DE cos थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जानी है, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा इज इक्वल टू 2DE cos थीटा। मत लिख देना बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस नहीं होगी, ये तो हमने सिर्फ इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वजह से निकाली है, हमें तो पूरे वायर की वजह से निकालनी है जो चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा आ रही है, दूसरे की वजह से भी DE cos थीटा आ रही है, तो यहाँ जितने भी छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स हैं उन सब की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और सबकी वजह से जो कंपोनेंट्स बचेंगे वो सिर्फ राइट डायरेक्शन में बचेंगे। कौन कौन से, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा एंड सो ऑन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, यानी जितने भी DE के कंपोनेंट, DE cos थीटा के कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ओके बच्चे, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए DE का फॉर्मूला डालेंगे और cos थीटा का भी कोई ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, फिलहाल स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं। DE क्या चीज़ है बेटा, DE है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, वो भी छोटे से चार्ज की वजह से। तो बेटा छोटे से चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वो जो छोटा सा चार्ज है वो dq है, तो चार्ज की जगह तो dq लिख देंगे, और डिस्टेंस अगर पूरा देखें तो वो r ही है, तो यहाँ पे r लिखा रहने दें, तो यहाँ आपका हो गया कि dq/r² cos थीटा। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ये देखिए dq का क्या करें, हमें वहाँ पे इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप साफ साफ dq को क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। तो यहाँ पे आप कर दे रहे हैं dq की जगह cos थीटा वैसे ही लिखा रहने दीजिए k cos थीटा, और dq की जगह आ जाएगा आपका कितना, लैम्डा dy अपॉन r²। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट्स लगाएंगे बच्चे। लिमिट्स आप किसकी लगाएंगे, जो भी डी के बाद क्वांटिटी लिखी होती है उसकी लिमिट्स आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ y लिखा है, y ओरिजिन से डिस्टेंस है अलोंग y एक्सेस, तो आप देखिए जो तार है वो ओरिजिन से नीचे भी है नेगेटिव एक्सेस में, ऊपर भी है। नीचे कितना है, इन्फिनिटी तक, तो नीचे वाली जो लिमिट है वो हो जाएगी -इन्फिनिटी, और ऊपर कहाँ तक है, वो भी इन्फिनिटी तक, तो ऊपर हो जाएगी +इन्फिनिटी। तो लिमिट जो लगेंगी यहाँ पे वो लगेंगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ पे एक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगेगा लिमिट्स का कि बेटा अगर लिमिट सेम है माइनस और प्लस में, तो आप इस लिमिट को 0 से भी लिख सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे एक ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस के साथ जो कांस्टेंट है वो चीज़ बाहर लिख लेते हैं। k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो k लैम्डा बाहर लिख देते हैं, और अंदर बचा आपका cos थीटा dy अपॉन r²। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। cos थीटा और r² का क्या करें, तो बेटा हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल थीटा किस ट्राइंगल में आ रहा है, OBP ट्राइंगल में आ रहा है, तो OBP ट्राइंगल में एक तो बात ये हुई कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम चलिए बाद में लगाएंगे, पहले हम बात करें cos थीटा की। cos का फॉर्मूला होता है बेटा, cos का भी मत लगाइए, यहाँ पे tan का लगाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर हो गई y और बेस हो गया x।
इसको हम इधर ले जाएं तो y आपका बन जाएगा x tan थीटा। और बेटा अब इसको दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, किसका डिफ्रेंशिएशन, x tan थीटा का। बच्चे ये ऐसे ही लिखा रहने अगर तो x कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सिर्फ dy देखें तो dy का फॉर्मूला हो गया x सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। एक बात हुई ये। दूसरी बात, पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दें और वाई स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ पे एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी इक्वेशन। तो बेटा ये आपकी dy और आर स्क्वायर, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इसको आप यहाँ पे डालिए, देखिए क्या होगा डाल के। ये आपने कॉस थीटा वैसे ही लिखा रहने दिया, dy की जगह आपने लिखा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से सेक स्क्वायर कट गया और एक x से x कट गया। बच्चे यहाँ पे x कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएगा। और एक बात और, चलिए पहले बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन x, अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा। एक बात और बेटा, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे थे, जबकि यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो लिमिट भी यहाँ पे थीटा की लगेगी। थीटा क्या चीज़ है, आप ये देखिए, थीटा ये वाला एंगल है, तो आप ये एंगल देखिए, ये जब लिमिट यहाँ 0 से इन्फिनिटी थी, थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, जब डिस्टेंस 0 है, ये पॉइंट यहाँ ना होने की बजाय यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना होगा आप सोचिए। ये वाला चार्ज यहाँ पे है, इतने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस ऊपर है, तो एंगल इतना आ रहा है। अगर इसको पकड़ के नीचे ले आए नीचे ले आए नीचे ले आए तो ये एंगल कम होते 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 कितना हो जाएगा, 0। तो जब y की वैल्यू 0 है तो एंगल की वैल्यू भी 0 होगी, और जब y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, मान लें ये डिस्टेंस बढ़े 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 बढ़े, तो आप देखिए ये पॉइंट यहाँ ना होने की बजाय और ऊपर चला जाए और ऊपर चला जाए, तो ये वाला एंगल भी आप देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और बेटा एंगल बढ़ेगा तो आप देखिए बढ़ते 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 जब ये वाला जो पॉइंट है इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते, ये लाइन जो है सीधी होती जाएगी, और जब बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये एंगल बढ़ बढ़ के मैक्सिमम कितना चला जाएगा, 90। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी लग जाएगी π/2 रेडियन या 90 डिग्री, 0 से π/2 रेडियन। बेटा यहाँ k की जगह आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन x। लिमिट सॉल्व करिए, यहाँ पे थीटा की जगह पहले अपर लिमिट आएगी π/2 माइनस लोअर लिमिट आएगी cos 0, और सॉल्व करिए cos π/2 cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 आपका होता है 0 और ये होता है 1। क्या आ रहा है ये, इसके बाद बेटा इसे इंटीग्रेट करिए। ये इंटीग्रेट करेंगे अगर आप तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा। लिमिट्स लगाएंगे 0 से π/2। पहले लिमिट सॉल्व करने के लिए आप थीटा की जगह π/2 रखेंगे, sin π/2 यानी sin 90 माइनस sin 0। sin 90 कितना होता है बेटा, sin 90 होता है आपका 1 और sin 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 1 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है P पॉइंट पे वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, के वैसे ही लिखा रहने दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें उसे, बाकी 2 लैम्डा अपॉन x, ये इसका फॉर्मूला आ गया। आप चाहें 2 से 2 काट सकते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x।
चाहे तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे नीचे वाला। इस तरीके की बेटा ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझने के बाद पूरा फिर से खुद करिए और इसको याद करिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Storybox Audio.